हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि गोवन और दोही एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उसके बाद गोवन दोही को उसके घर ले आता है। दोही कहती है क्या मुझे इन सब लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन गोवन कुछ नहीं बोलता। वो दोही को वहीं छोड़कर बिना कुछ कहे लिफ्ट में चला जाता है। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहते ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ गायन को देखते हैं जो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसके हाथ पर तलवार से चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। यहीं पर हम बोग्यू को भी देखते हैं। गायन बोग्यू से कहती है ये तलवार इतनी तेज किसने की, क्या कोई मुझे मारना चाहता है। फिर बोग्यू गायन के हाथ पर दवाई लगाने लगता है, पर गायन उससे दवाई छीन लेती है और खुद अपने हाथ पर लगाती है। फिर वो बोग्यू से पूछती है क्या गोवन और दोही के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन बोग्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गोवन का दिल पिछले 200 सालों से पत्थर बना हुआ है, वो इतनी आसानी से किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता। उसके बाद हम गोवन को देखते हैं जो सनवुल फाउंडेशन में आ जाता है। वो खुद से कहता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसके प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ, क्या ये सब उस निशान की वजह से हो रहा है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं। वो खुद से कहती है पहले तो गोवन मेरा हाथ पकड़ने के लिए मरा जा रहा था, पर आज तो उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। मुझे पता करना होगा कि आखिर बात क्या है, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। थोड़ी देर बाद दोही गोवन से मिलने उसके घर आती है। दोही खुद से कहती है कि अगर गोवन ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो मैं उसे क्या बोलूँगी। फिर वो कहती है कि मैं उसे कह दूंगी कि मैं यहाँ उन लोगों के बारे में पता करने के लिए आई हूँ कि वो लोग कौन थे। अगर गोवन मुझे देखकर खुश हुआ तो मतलब उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, और अगर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं हुई तो वो मुझे देखकर ज़रूर गुस्सा करेगा। जब दोही अंदर आती है तो उसे गायन मिलती है। गायन दोही की ओर तलवार करती है और कहती है तुम तो दोही हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ किसी भी अजनबी को आने की इजाज़त नहीं है। दोही कहती है मैं अजनबी नहीं हूँ, मेरा तुम्हारे बॉस के साथ एक रिश्ता है। उसके बाद दोही अंदर आ जाती है और गोवन के पास जाती है। गोवन अंदर नहा रहा था। दोही आकर देखती है कि यहाँ तो बहुत सी घड़ियाँ हैं। फिर दोही अपने आप से कहती है ये सब घड़ियाँ एक जैसी क्यों हैं, क्या गोवन को घड़ियों का शौक है। तभी दोही यहाँ एक डायरी को देखती है। दोही उसे उतारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है। वो दोही से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे सामान की छानबीन क्यों कर रही हो। दोही गोवन के गले में प्लस का साइन देखती है। तभी यहाँ पर गायन आ जाती है। गोवन गायन के पास जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। गायन देखती है कि गोवन ने अपनी शर्ट के बटन खोले हुए हैं। गायन उसकी शर्ट के बटन को बंद करती है और कहती है तुमने ये क्या कर रखा है, जब कोई और लड़की तुम्हारे पास होती है तो तुम्हें अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए। गोवन कहता है तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। फिर गायन यहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोही गोवन से पूछती है कि ये लड़की कौन थी। गोवन कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, क्या तुम यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने आई हो। दोही कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम बिना कुछ कहे वहाँ से आ गई। गोवन कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। दोही उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती की है। गोवन कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। दोही कहती है शायद मैं गलत थी, और फिर दोही यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उसी किलर को देखते हैं जो लॉकर के अंदर एक पैकेज को रखता है। फिर वो किसी को मैसेज करता है कि 17 नंबर लॉकर को चेक करो। दूसरी तरफ हम दोग्योंग को देखते हैं। उसे एक मैसेज आता है। दोग्योंग के सामने डॉक्टर बैठा हुआ था। वो दोग्योंग से कहता है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हारे सभी टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है। दोग्योंग कहता है मैंने किसी का मर्डर किया है तो मैं नॉर्मल कैसे हो सकता हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। दोग्योंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये देख रहा था कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं या फिर नहीं। फिर दोग्योंग यहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर पीछे से कह देता है कि ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। दूसरी तरफ हम सियोकमिन को देखते हैं। वो अपनी टीम से कहता है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि चौंसुक ने अपनी सारी वसीयत दोही के नाम कर दी। सियोकमिन उन्हें ब्लैकमेल करता और कहते हैं चौंसुक ने जो टीम बनाई थी तुमने उसे बंद किया था और साथ ही तुमने कॉन्ट्रैक्टर से पैसे भी लिए थे। ये लोग कहते हैं कि हमने ऐसा आप ही के कहने पर किया था। सियोकमिन कहते हैं मैंने वो पैसे नहीं लिए, वो सब पैसे तुमने आपस में ही बांटे थे और ना ही तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसके बाद हम फिर से दोग्योंग को देखते हैं। वो डॉक्टर को जान से मार देता है और कहता है
तुमने ठीक कहा था, मैं पागल ही हूँ। उसके बाद दोक्योंग अपने घर आ जाता है। सियोकमिन उसकी शर्ट पर खून देख लेता है, पर वो दोक्योंग से इसके बारे में नहीं पूछता। उसके बाद हम सीरा को देखते हैं जो सोई हुई थी। वो एक सपना देख रही थी कि च्योंसू की डेथ कैसे हुई होगी। तभी यहाँ पर सियोकमिन आता है और वो सीरा को उठाता है। वो उससे पूछते तुम आजकल कर क्या रही हो, और साथ ही वो ये भी पूछते है कि दोक्योंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। सीरा कहती है मुझे नहीं पता और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं। वो उसी ड्रेस को देख रही थी जिसे पहनकर उसने और गुवन ने डांस किया था। दोही उस ड्रेस को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गायन को देखते हैं जो अपना शो कर रही थी। यहीं पर हम गुवन और बोग्यो को भी देखते हैं। शो खत्म होने के बाद गायन इससे पूछती है कि मैंने कैसा किया। बोग्यो कहते तुमने बहुत ही अच्छा किया, पर गुवन तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। गायन गुवन से फिर से पूछती है कि मैंने कैसा किया। गुवन कहते हैं कि बहुत अच्छा। गायन कहते मैंने बीच में बहुत सी गलतियां की थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम बैठे तो यहाँ हो, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। गुवन कहते तुमने जैसा भी किया बहुत अच्छा किया, और ये कहकर गुवन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम उसी किलर को देखते हैं जो उस फुटेज को देख रहा था जिसमें दोही और गुवन डांस कर रहे थे, और वो उस फुटेज को एक आदमी को भेजता है। आगे से वो आदमी इस किलर को मैसेज करता है और कहता है इसमें तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। इस पर किलर कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गुवन और दोही को ऑफिस में देखते हैं, लेकिन दोही गुवन से बात करना तो दूर उसकी ओर देखती भी नहीं। उसके बाद दोही अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है और गुवन बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है। दोही अपने ऑफिस के अंदर होते और सोच रही थी ये गुवन और जियोंग कहाँ है। उसके बाद दोही बाहर आती है। ये डिलीवरी मैन दोही को देख लेता है और वो दोही को हाथ लगाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर जियोंग आती है और वो इसे फाइल से मारती है। गुवन भी दोही के पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जियोंग कहती है मैंने इस किलर को पकड़ लिया, लेकिन जब गुवन देखता है तो वो कहता है ये किलर नहीं है, ये तो बोग्यो है। उसके बाद गुवन अकेले में बोग्यो से पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोग्यो कहते तुम बहुत ही परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं तो बस ये देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। तभी यहाँ पर दोही और जियोंग भी आ जाती है। जियोंग बोग्यो से कहती प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको किलर समझ लिया था। वो बोग्यो को कुछ पैसे देने लगती है, पर गुवन मना कर देता है। यहीं पर हम उसी किलर को भी देखते हैं जो मास्क लगाकर आया हुआ था और वो दोही को देख रहा था। उसके बाद हम देखते एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में दोही, च्योंसू की फैमिली और बाकी सब लोग थे। ये यहाँ वोटिंग करवाने वाले थे कि इस कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा, और इस वोटिंग में सियोकमिन जीत जाता है। उसके बाद दोही सियोकमिन से कहती है मैं ये कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, उम्मीद है कि तुम अच्छा ही करोगे। उसके बाद सब लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। सुआन गुवन के पास आती है और कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, पर गुवन मना कर देता है। सुआन उसे अपना कार्ड देती है और कहती तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर सुआन यहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोही भी बाहर आती है। गुवन भी दोही के पास आता है। जूसियो गुवन से कहता है तुमने कई बार दोही की जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। गुवन कहते हैं तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। दोही जूसियो से कहती है तुम इसकी बात का बुरा मत माना, ये सबसे ऐसे ही बात करता है। उसके बाद हम गुवन को गाड़ी के बाहर देखते हैं। गाड़ी के अंदर दोही और साथ में जूसियो होता है। जूसियो दोही को कुछ रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कुछ समय पहले मिराई F&B ने एक जहाज खरीदा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। दोही कहती है मुझे इसके बारे में अपने लॉयर से बात करनी होगी। वहीं बाहर गुवन सोच रहा था कि आखिर अंदर क्या खिचड़ी पका रही हैं। उसके बाद ये दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और जूसियो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोही और गुवन पुलिस स्टेशन आते हैं। गुवन उस किलर की फोटो को देख रहा था। दोही कहते हैं उसे पकड़ने के लिए मुझे खुद का यूज करना होगा, पर ये पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके बाद गुवन और दोही बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में दोही डेट के लिए आ जाती है, साथ ही गुवन भी होता है और ये आदमी वही है जो हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था। ये आदमी कहता है मैं एक प्रोस्टिक्यूटर हूँ। दोही कहती है मुझे पिछली बार के लिए माफ कर देना क्योंकि हम डेट नहीं कर पाए। ये आदमी कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद ये सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन इस आदमी की बातें सुनकर गुवन बहुत ही इरिटेट हो जाता है और वो दोही का हाथ पकड़कर अपनी पावर्स को यूज करता है, जिससे उस प्लेट में रखा खाना जिंदा हो जाता है और वो उस लड़के की नाक को पकड़ लेता है। फिर ये लड़का कुछ टाइम के लिए यहाँ से चला जाता है। दोही गुवन से पूछे तुमने ऐसा क्यों किया।
गोवन कहता है मैं उसकी बातों से बहुत ही इरिटेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी आ जाता है। दोही इस लड़के से कहते हैं हम आज ही हमारी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं। गोवन इनकी ओर देख रहा था और इस लड़के के जाने के बाद गोवन दोही से पूछता है क्या तुम सच में से शादी करने वाली हो? दोही कहती है कि हाँ। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर दोही जियोंग को कॉल करते और कहते शादी कल होने वाली है तो तुम तैयारी कर लेना और विटनेस के तौर पर तुम और गोवन हो। उसके बाद गोवन दोही से फिर से पूछते क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? दोही हाँ कहती है। गोवन कहता है तो तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है? दोही कहती है अगर तुम्हें मेरा फेस नहीं पसंद तो तुम मुझे मत देखो। तभी गोवन दोही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर हमने उस किलर को ढूंढ लिया तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये दोनों उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने गोवन को मारने की कोशिश की थी। गोवन उसे किलर की फोटो दिखाता और कहते हैं मुझे यह आदमी चाहिए, तुम इसे ढूंढो। लेकिन यह आदमी कहता है मैं ऐसा क्यों करूं? गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और वहां रखी सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। गोवन इन सभी चीजों से इस आदमी पर हमला करता है। दोही कहती है ऐसा मत करो, ये आदमी मर जाएगा। लेकिन गोवन उसकी नहीं सुनता। दोही गोवन से किसी तरह अपना हाथ छुड़वाती है और फिर यह आदमी यहाँ से भाग जाता है। दोही गोवन से कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गोवन कहता है मेरी प्रॉब्लम तुम हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर तुम नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। दोही कहती है कि ठीक है, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। फिर गोवन यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियोंग गाड़ी लेकर दोही के पास आती है और वो दोही को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। जियोंग के जाने के बाद हम यहाँ पर उसी किलर को देखते हैं। दोही अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे बाहर से गाने की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे वो बाहर आती है तभी यहाँ पर किलर आ जाता है और वो दोही को बेहोश कर देता है। जब दोही को होश आता है तो वो देखती है वो बिल्डिंग पर लटकी हुई थी। ये देखकर दोही बहुत ही डर जाती है और ऊपर वही किलर होता है। दोही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन ये किलर इस कपड़े को काट देता है। उसके बाद वो दूसरा कपड़ा काटने लगता है और दोही नीचे गिरने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है। वो दोही का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।